हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न दिया गया है, प्लाज्मोडियम में बहुविभाजन होता है। पहला है गैमोगैमी, दूसरा साइजोगोनी, तीसरा स्पोरुलेशन, लास्ट में उपरोक्त में से कोई नहीं। सबसे पहले इस प्रश्न का देख लेते हैं हम मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो क्या होगा इस प्रश्न का मुख्य अवधारणा? यहाँ पर प्लाज्मोडियम में जनन, प्लाज्मोडियम में जनन देखेंगे। तो प्लाज्मोडियम सबसे पहले क्या होता है? प्लाज्मोडियम यहाँ पर परजीवी होता है। क्या होता है? परजीवी, जो कि यहाँ पर मानव में मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग? मलेरिया। और ये संघ प्रोटोजोआ का प्राणी होता है। तो यहाँ पर इसके जनन की बात करें, जनन, तो इसमें जनन जो होता है वो कितना दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो। पहला जो होता है वो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन, और दूसरा होता है लैंगिक जनन। तो इसके दो क्या होते हैं? इसके दो पोषक होते हैं, यानी होस्ट इसके दो होते हैं, एक मानव, एक मादा मच्छर। दो पोषक होते हैं। तो अलैंगिक जनन यहाँ पर कहाँ पर होता है? मानव के आरबीसी में, लाल उदर कणिका में। और जो लैंगिक होता है, लैंगिक जनन, ये होता है मच्छर में। तो जो अलैंगिक जनन होता है इसमें क्या बनते हैं? यहाँ पर इसमें बहुत सारे यहाँ पर गैमेटोसाइट बनते हैं। अब ये गैमेटोसाइट जिस प्रक्रिया द्वारा बनते हैं उसे बोलते हैं बहुविभाजन या मल्टीपल फिजन। तो यहाँ पर जिस क्रिया द्वारा बनते हैं उसका क्या नाम है? बहुविभाजन। और बहुविभाजन जिसे मल्टीपल फिजन बोलते हैं, और इसी का दूसरा नाम है साइजोगोनी। तो साइजोगोनी यहाँ पर अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, जो कि अलैंगिक तरीके से यहाँ पर बहुत सारे गैमेटोसाइट बनते हैं, साइजोगोनी। तो साइजोगोनी यहाँ पर बहुविभाजन होता है। और मच्छर में जो लैंगिक जनन होता है, इसमें जो नर और मादा गैमेटोसाइट होते हैं, इनका संलयन होता है। किसका? गैमीट का, जिसे गैमेटोसाइट बोलते हैं। जो कि जब ये ब्लड सक करते हैं मानव से, खून को चूसते हैं, तो यही गैमेटोसाइट रक्त द्वारा मच्छर में पहुंचते हैं, और इसमें नर और मादा दोनों गैमेटोसाइट होते हैं। तो गैमीट के संलयन से यहाँ पर लैंगिक जनन होता है। तो पहला गैमोगैमी, तो गैमोगैमी का मतलब वही गैमीट का मिलना, तो ये लैंगिक जनन का प्रकार होगा, गलत होगा। दूसरा साइजोगोनी राइट होगा। तीसरा स्पोरुलेशन। तो देखते हैं स्पोरुलेशन मतलब स्पोर का यहाँ पर बनना, इस तरह से स्पोरुलेशन होता है। तो जैसे आपने जीवाणु में देखा होगा कि जब अनुकूल परिस्थिति होती है तो स्पोरुलेशन उसमें होता है, जिससे कि वो यहाँ पर मतलब जब प्रतिकूल परिस्थिति होती है जीवाणु में, तो यहाँ पर स्पोर का वो निर्माण करते हैं बहुत सारे परतों के रूप में। और जब उनके लिए यहाँ पर वातावरण जो होता है वो अनुकूल होगा, तो यहाँ पर इस तरह से ये मतलब सरवाइव करेंगे। तो ये हमारा गलत होगा। और लास्ट में उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का सही विकल्प हमारा होगा बी, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको प्रश्न समझ में आएगा। धन्यवाद।